साइकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। वृद्धि और विकास के बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था। नमस्कार साथियों, आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विकास और अभिवृद्धि के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। गैरिसन महोदय के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन दिखते हैं और वे परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार ही होते हैं। इन्हीं सिद्धांतों को हम विकास के सिद्धांत कहते हैं। इसी क्रम में पहला सिद्धांत है निरंतरता अथवा निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इस सिद्धांत के अनुसार विकास भ्रूण अवस्था से जीवन पर्यंत तक चलता है। विकास की गति कभी कम होती है तो कभी अधिक होती है और विकास एक अनवरत अर्थात अविराम चलने वाली प्रक्रिया है। स्किनर महोदय इस सिद्धांत के संबंध में कहते हैं कि विकास की प्रक्रियाओं का निरंतरता का सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही जाति के विभिन्न जीवों का विकास का जो पैटर्न है वो पूरे विश्व में एक समान होता है। जैसे संसार के प्रत्येक भाग में मनुष्य के शिशुओं का विकास का जो प्रतिमान है वो एक सा ही है। हर लोग इस संबंध में कहते हैं कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। तीसरा सिद्धांत है निश्चित क्रम अथवा विशिष्ट क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन और स्पेसिफिक ऑर्डर। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास एक निश्चित क्रम या विशिष्ट क्रम में चलता है। निश्चित क्रम में या विशिष्ट क्रम में चलता है। जैसे छोटा बच्चा जब होता है तो सबसे पहले वह पलटना सीखता है, फिर वह बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है। इसी तरह से एक निश्चित क्रम में चलता रहता है। इसी प्रकार शैशव अवस्था है, फिर बाल्य अवस्था है और फिर किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था एक निश्चित क्रम से चलती रहती है। अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट या विशेष प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। कभी कभी पेपर में शब्दों में हेरफेर किया जाता है। सिद्धांत यही रहते हैं पर शब्दों में हेरफेर कर देते हैं। जैसे इसे सामान्य से विशिष्ट भी कह देते हैं, सामान्य से विशेष भी कह देते हैं और सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत भी कह देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य से विशिष्ट जो सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अर्थात बालकों में सामान्य गुण पहले प्रकट होते हैं और विशिष्ट लक्षण बाद में। जैसे बच्चा प्रारंभ में जब रोता है तो पूरे शरीर को हिलाता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होने पर आंखों और मुंह का ही प्रयोग करता है। हरलोग महोदय कहते हैं इस संबंध में, हरलोग जी ने कहा है विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। इसी क्रम में 5वें नंबर पर है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही जाति के दो जीवों का विकास का जो क्रम है वो तो समान होता है, परंतु उन दोनों में जो विकास की गति है या दर है वो हमेशा एक समान नहीं होती।
और तो और अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो जीवन के पूरे काल में भी, हमारे पूरे जीवन काल में भी विकास की गति और दर जो है वो एक समान नहीं होती। कभी हम मोटे जाते हैं, कभी पतले जाते हैं, इस तरह से। आज हमने विकास के और अभिवृद्धि के 5 सिद्धांतों को जाना। इससे आगे के सिद्धांतों को जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए पीएस टेट अध्ययन और प्रतीक्षा कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें हम आगे के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे।